अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर में भी काफ़ी फ़र्क है। जन्नत ने बहुत अच्छी एडवाइस की थी और जन्नत की एडवाइस से पहले मैं वो सुन चुकी थी, लेकिन ये है कि अब उसको और लंबा करूँगी मैं इंशाल्लाह। 3 टाइम सुनूँगी। और बताएं, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाई? सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे और सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। और ये था तकरीबन 2 बजे का टाइम और किचन की विंडो से हस्बे आदत मैं अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे खड़े होके बना रही थी वीडियो। और आज जो था स्काई का कलर आप देखें, क्लाउड्स जो रियल कलर है वो है। नॉर्मली आपको पता है इस वेदर में कलर बहुत चेंज होते हैं। ऑरेंज कलर का भी हुआ है, रेडिश कलर आया है, ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लू वाइट, सारे कलर जो है ना स्काई के नज़र आते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह की कुदरत है कि इतने प्यारे अल्लाह पाक जो है ना हमें कलर देते हैं और इतने प्यारे मौसम देते हैं। तो आज बड़े मज़े की रेसिपीज़ बना रही हूँ मैं। मैंने आज पॉकेट बनाने थे पफ पेस्ट्री के साथ। आप इसे बाइट भी कह सकते हैं, आप इसे पफ पेस्ट्री के साथ पॉकेट भी कह सकते हैं, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो दें। ये वेगान के थे पफ पेस्ट्री, ब्लैटा थाई की। ये मैं कॉफलैंड से लेके आई थी, ये हम खा सकते हैं। और ये 2 पैकेट में लाई थी। ये घर में भी बन जाते हैं लेकिन ये टाइम बहुत लेते हैं, बटर में इनको गूंदना होता है और अच्छे तरीके से। और मैदे के और बटर के साथ बनते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा बनाए हैं लेकिन बहुत, आप ये सोचें कि आप 6-8 घंटे इसी को देंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से ये जो है ना आपने पफ पेस्ट्री बनानी है। तो आज जो मैं बना रही थी ये कीमे के साथ बना रही थी और आधा किलो मेरे पास कीमा था और चर्बी के समेत वाला कीमा। ये स्पेशल मैंने इसी के लिए मंगवाया था। खाने में मैं बहुत वो करती हूँ, सालन मैं नहीं इस तरह का बनाती, लेकिन इन चीज़ों के लिए मैं ये कीमा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। ऑयल जो था वो सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, यस। क्योंकि आपको पता है पफ पेस्ट्री में बटर होता है ना, तो फिर जब ये बन जाए तो बहुत हैवी हो जाता है। तो ये साथ मैंने 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला, उसमें 1.5 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला और इसमें 3 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। ये होममेड पेस्ट है जो मैं घर में बना के रखती हूँ, मैंने आपको बताई भी है, रेसिपी दी हुई है। और ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और ऑयल, इनको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया तकरीबन 1.5 से 2 मिनट फुल आंच पे। आंच जो है ना वो हमने फुल रखनी है इस पे। और ये जो हमारे पास 1/2 kg कीमा था ये हमने डाल दिया अपने ऑयल के अंदर और इसको अच्छे तरीके से जो है ना मैंने भूनना शुरू कर दिया। क्योंकि ये अच्छा अगर भुन जाएगा ना, इसकी खुशबू जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ना कीमे की एक होती है, एक हमक सी होती है, तो लहसुन अदरक के साथ वो सारी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और ये जो बेटा थाइक है ना, ये इजीली कॉफलैंड से मिल जाते हैं, लीडल एलडी हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन वेगान वाले, बग़ैर वेगान के भी मिलते हैं। और ये देखें कीमे को मैं भून रही थी, जब तक कीमा हमारा कलर चेंज नहीं होता, 5 मिनट लगे 8 मिनट लगे तब तक मैंने इसको भूनना। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए। जब आपने इसमें प्याज डाल देने हैं और फिर उसके बाद जो मसाले हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। तो अब ये जो है कीमा मेरा अच्छे तरीके से भुन चुका था। 8 मिनट इसने लिया था, क्योंकि ये सर पे खड़े होके बनाना होता है ना, ये नहीं होता कि इसमें बैठ जाए, बस आपने खाना बनाना है तो वो फिर कंटिन्यूस जो है ना आपने इसमें चम्मच मारना होता है। तो साथ साथ चम्मच मारी थी। और ये ब्राउन कलर का जो मेरा प्याज था मैंने ये डाल दिया। आप लोगों को कहना था अगर वीडियो मेरी लंबी होगी प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो है। और इसमें अब मैंने धड़ा मिर्च डाल दी, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, इसके अलावा गरम मसाला मैंने मिक्स जो है वो डाल दिया। और ये मोस्ट फेवरेट मेरा चाट मसाला ये भी डाल दिया। और हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून मैंने डाली थी। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से हमने मसाले डालने हैं। थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी सा हो, ज़रा मज़े का बनता है। मेरे बच्चे स्पाइसी बहुत कम खाते हैं लेकिन कभी कभार इन्हें मैं ज़रूर देती हूँ।
और ये थी हमारी टी टाइम की रेसिपी बन रही थी। बच्चों को बताया था ना हॉलीडे हो चुकी हैं, और आज कल बच्चे घर में ही हैं, तो फिर उनकी फरमाइशों के हिसाब से मैंने शुरू किया। और माशाल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि काफ़ी तबीयत मेरी बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा नींद भी मैंने काफ़ी ली है। मैं अमूमन टैबलेट नहीं लेती होती, लेकिन मुझे मजबूरी अब टैबलेट लेनी पड़ी थी, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी, और ना सोने की वजह से सर में बहुत दर्द होता है। या आपकी एक्स्ट्रा नींद हो जाए तब दर्द होता है, या आप सोए ना तब दर्द, दोनों सूरतों में दर्द होता है। तो मैं टैबलेट लेके 2-3 दिन से सो रही हूँ ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। और वो जो है ना सूत रहमान ख़ास तौर पे, उसकी वजह से भी हमारी ज़िंदगी जो है ना बदल जाती है। अब इसमें मैंने 2 घूंट सिर्फ पानी डाला है। 2 घूंट जो है ना वो मैंने जो हमारा था ना पानी, टैप वाटर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको आँच मैंने फुल रखी। और आज आप कह रही होंगी कि इसका देखे ना चूल्हा भी गंदा गंदा नज़र आ रहा है। असल में मसाला डाल रही थी ना, जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे 2-3 काम और भी साथ साथ करने थे, और मैंने आपको आज अपना पूरा टेबल दिखाना था। जल्दी में बनाया, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ें बनी थी। वो क्या क्या है साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और बच्चों ने आज मैंने वीडियो जो कल अपलोड की थी वो आपने देखी होगी, बच्चों ने वो हेल्दी ब्रेकफास्ट किया था। और आज शाम को फिर मैंने कहा ये जो है ना थोड़ा सा हेल्दी इनको स्नैक दे देती हूँ। साथ सफाई मैंने अपनी साथ साथ कर रही थी। मैंने कहा मेरी बहनें और भाई एतराज़ ना करें कि इनका आज जो है ना वो गंदा है, मुझे खुद बहुत उलझन होती है। अब मैंने इसके ऊपर ये टिप है, अब मैंने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैंने इसको रख दिया। ये पक चुका है, लेकिन इसके ऊपर मैंने जाली रख दी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ताकि इसकी स्टीम बाहर निकल जाए। हमें स्टीम नहीं चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन रखती ना, तो सारा पानी इसके अंदर चला जाता, और ये बहुत ज़्यादा फिर लिक्विड सा बन जाता। हमें बिल्कुल खुश्क चाहिए था। तो कितना अच्छा तरीका है कि दम पे आप रखें, ऊपर आप जाली रख दें, ये टिप है। और आपकी सारी स्टीम निकल जाएगी, और खाना आपका गर्म रहेगा, और उसके अंदर पानी भी नहीं जमा होगा। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। साथ जनाब मैं बना रही थी पकोड़े। मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बना रही हूँ। तो ये मैं टिप के बारे में बता रही थी। आज मैं बना रही हूँ 7 पकोड़े। मेरे पकोड़े बनाने का स्टाइल जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। मे बी कि आप लोग भी ऐसे बनाती हूँ। प्याज को मैंने धो के उसको अच्छे तरीके से निचोड़ के रख लिया था। अब पानी था प्याज के अंदर। सब्ज़ मिर्चें फ्रेश थी, लेकिन धोई हुई थी। अब ये जो था पालक, ये फ्रीज़ था। अब मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी, ये वो पालक है जो मैं हर तीसरे दिन अपना जूस बना के पीती हूँ। पालक का, चुकंदर का, माल्टे का, अदरक का, खीरे का, गाजर का, आप लोगों को मैंने रेसिपी दी हुई है। और वो जिगर के लिए, मैदे के लिए, पेट की आंतड़ों के लिए, बीपी के लिए, उसके अलावा सर में ख़ास तौर पे जब दर्द होता है उसके लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद वो जूस है जो मैंने आप लोगों को बताया है पिछले दिनों में। अब मैंने इसके अंदर पालक भी डाल दिया। अब देखें पालक के अंदर भी पानी है। आलू को मैंने धो के पहले छीला है, मैं छीलने के बाद धोती हूँ, फिर पानी में रख देती हूँ। अब इसके अंदर भी पानी है। और इस तरीके से मैंने लंबे लंबे इसके स्लाइस काट लिए चिप्स की तरह, क्योंकि मेरे आधे बच्चे चिप्स पकोड़े जो हैं वो प्याज वाले भी लेते हैं और आलूओं वाले भी खाते हैं। तो इसमें मैंने जो मेरा टेस्ट है उस हिसाब से मैंने ज़ीरा डाल दिया, धड़ा मिर्च डाल दी। धड़ा मिर्च आधी टीस्पून मैंने डाली थी, फुल भर के नहीं। नमक हस्बे ज़ायका डाला इसके अंदर। उसके अलावा मैंने इसके अंदर सूखा धनिया जो था ना, वो मैंने दरदरा सा डाला था। चाट मसाला मोस्ट फेवरेट मेरा, वो डाला था। अजवाइन डाली थी 1 टीस्पून, हाथ से मसल के। ये वो अजवाइन है जो मैंने भून के रखी होती है, किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। खानों में मैं डालती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा मेरे खानों में अजवाइन जाती है। ये देसी है, ये मुझे अच्छी लगती है। और ये देखें सूखा धनिया, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इसको लंगड़ी में पीसना है, इसको जो है ना वो मशीन में नहीं पीसना। दरदरा सा हमें इन पकौड़ों के लिए चाहिए। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया था, ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। ज़ीरा पाउडर डाल दिया, धड़ा मिर्च डाल दी, इसके अंदर मैंने वो डाल दी, नमक डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया आपके सामने। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, क्योंकि ये इतनी स्पाइसी नहीं है ना, इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून डाली है।
खाने में भी 1.5-2 में डालती हूँ, क्योंकि ग्रीन डाली हो ना तो फिर थोड़ा सा कम रखना होता है। और आज जो भी चीज़ें बन रही हैं ना बड़ी चटपटी सी बन रही हैं। तो वैसे भी चाय के साथ तो चटपटी चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं। और पुदीना, और ये जो चीज़ें हैं ना ये रोज़ाना नहीं मैं बनाती, ये महीने में एक दफ़ा ऐसे होता है जब बच्चों को हॉलीडे होती है ना, तो तब मैं बनाती हूँ। अब मैंने इसके अंदर पुदीना डाल दिया, और ये जो डालियाँ हैं ना ये आप देख रहे हैं, ये पुदीना मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये 15-20 दिन से मेरे फ्रीज़र में था, थोड़ा सा रह गया है। इसकी डालियाँ भी मैं रखती हूँ, मुझे अक्सर कैवे में डालना होता है, और डालियों के साथ मैं चटनी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अब आपने देखा कितना मसाला उसमें मैंने जो है ना तकरीबन 3 फुल भर के 3 नहीं 4 चम्मच मैंने बेसन डाला, सिर्फ 4 टेबल स्पून इस पूरे मसाले में बेसन जाता है, सिर्फ 4 टेबल स्पून। मसाले आपके सामने डाल दिए, प्याज आपके सामने दो मैंने मोटे वाले मीडियम साइज़ के नहीं कह सकते, बड़े वाले प्याज धो के उनको मैंने निचोड़ के रखा हुआ था 2-3 घंटे पहले। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद फिर मेरा ये वाला काम शुरू हो गया था, मुझे पता था 5 बजे तक मेरा 5:30 तक मैंने मगरिब के होते होते मैंने कॉफ़ी ये टी जो ना वो कंप्लीट करनी है, अपनी टी टाइम का हर चीज़ रेडी करनी है। अब मैंने ये आपको बटर दिखाई थी ना अपनी पफ पेस्ट्री जो रेडीमेड में लेके आई थी, ठीक है, ये घर में भी बन जाती है, टाइम लेती है, लेकिन जो बनी बनाई चीज़ अगर आपको हलाल मिल रही है तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब मैंने इसके ऊपर जो है केचप लगा लिया, और इसको मैंने 20 से 25 मिनट पहले निकाल लिया था। जब मैं मसाला बना रही थी आपको दिखाने के लिए मैंने ये पफ पेस्ट्री निकाली थी, और फिर मैंने फ़ौरन इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने 2 घंटे के बाद ये रेसिपी शुरू करनी थी बनानी, तकरीबन 2 घंटे के बाद, तो इसलिए मैंने उसको उठा के फ्रिज में रख दिया था। और अब जब ठंडा हो गया कीमा, और दूसरा मेरी नंद आई हुई थी मेरी जो है ना देवरानी, तो वो पाकिस्तान से लेके आई हैं मेहंदी। तो वो मुझे आपको पता है मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, तो वो ना उन्होंने मेरे हाथ पे लगाई मेहंदी, फिर 2-2.5 घंटे हमने गप्पे लगाई, और फिर उन्होंने मेरे मेहंदी लगाई। और मुझे अपने मेहंदी के साथ भरे हुए हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी किसी किसी का शौक होता है, मुझे नेल्स बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि खाना जिन्होंने बनाना उनको तो उनके नेल्स होने भी नहीं चाहिए। तो वैसे भी हम खाना भी बनाते हैं, नमाज भी जिन्होंने पढ़नी होती है, नहीं होती नेल्स के साथ आपकी नमाज नहीं होती। तो अब ये देखें जी, मैंने जो बटर जो मेरे पास थे ना पेस्ट्री कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे आप, इस थाई के अंदर मैंने केचप लगाया, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ केचप लगाना है, ग्रीन चिली लगा लें, इमली की चटनी लगा लें, जो आपको पसंद है आप वो लगा लें। और साथ साथ सफाइयाँ भी ज़रूरी थी, और मुझे उलझन हो रही थी कि क्यों इधर भी गंद इधर भी गंद, बहरहाल साथ साथ सफाई करी थी। आपने वो थाई को खोला, उसके ऊपर आपने जो है ना लगा दिया केचप, और उसके ऊपर आपने कीमा डाल दिया अपना, और उसको रोल कर लिया। अब मैं ये दिखा रही थी कि मैंने इसके अंदर जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद ये देखिए, इसको अच्छे से कैसे जो बटर पेपर है इसको चिपका दिया है। चिपकाने की वजह ये है कि जब आपका खाना बन जाता है ओवन से, जब आप ट्रे निकालते हैं, इस पेपर को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से उठाएं, और इसको आप म्यूल में फेंक दें, बिन में फेंक दें। उससे ये फ़ायदा होगा, आपका ट्रे जो है ना वो आराम से इस पेपर चिपकेगा नहीं। अगर आप कुछ नहीं लगाएंगी तो आप खाना बनाते हुए जब आप चीज़ें निकालेंगी ना बाहर, तो पेपर आपका चिपक जाएगा। ये भी एक टिप है। ऑयल ज़रूर लगाएं, 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून ब्रश के साथ अच्छे तरीके से लगा के फिर बटर पेपर लगाएं। अब देखें जी, मैंने इसका बनाया जो बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टाइल, इसको काटा। अब मैं आपके सामने आपको बताती जाऊंगी, मैं असल में आपको दूसरी चीज़ें बताने शुरू हो गई थी। अब इसको दरमियान से मैंने पीसेस बना लिया, आपकी मर्ज़ी 4 बनाए, 6 बनाए, 8 बनाए, छोटे बनाए, बड़े बनाए, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अंदर मैंने कीमा डाला हुआ है ना, अब मैंने इस पॉकेट का एक साइड बंद कर देना है, और इसको हाँ ऐसे जो है ना मैंने प्रेस करना है, और उसके ऊपर मैंने अच्छा सा चीज़ डालना है, ठीक है। चीज़ आपके सामने मैंने खोल दिया था पूरा, क्योंकि मुझे ये सारा चाहिए था। चीज़ डालने के बाद इसको ऊपर से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना, हमारे पास ये जो थाइक मीन्स के ये जो हमारे पास बटर की जो बनी हुई है, इसको ना आप जब हाथ के साथ प्रेस करेंगे ना, तो इसमें आ जाती हैं, अच्छे से लच्छे से बन जाएंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इसमें मैं चीज़ डालती गई हूँ, अच्छे तरीके से फिंगर्स के साथ प्रेस करती गई हूँ, और इसको अपने ट्रे में रखती गई हूँ।
ब्लेटर थाइक कहते हैं इसको डॉइच में, और इंग्लिश में इसको पफ पेस्ट्री कहते हैं। ये देखें जी, ये पफ पेस्ट्री दूसरी है। अब मैंने ये 7 बना ली थी, अब मैं दूसरे स्टाइल से थोड़ा सा बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट ना। तो ज़रा बच्चों को अच्छा लगता है डिफरेंट सी चीज़ें अगर आपके टेबल पे लगी हो ना, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। तो अब जी मैंने ये इसके जो है ना पीसेस कर लिए थे 8। अब ये मैं किस तरीके से बनाऊंगी साथ साथ आपको ये भी दिखाती जाऊंगी। इसी तरह मैंने जो है ना एक ले लिया पीस, इसके अंदर जो है ना मैंने केचप लगाया, कुछ केचप के बगैर बना था। आप चटनी लगा लें ग्रीन वाली हल्की सी, आप खट्टी मीठी इमली लगा लें, जो आपको पसंद है, जैसे आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से इसमें लगाएं। तो मैंने कुछ चीज़ वाले बनाए थे, कुछ कीमा चीज़ मिक्स बनाए थे, कुछ मैंने जो थे ना सिर्फ कीमे के बनाए थे, कुछ के ऊपर चीज़ लगाया था, कुछ के ऊपर और अंदर दोनों चीज़ नहीं डाला था, क्योंकि मेरे घर में जो थी ना मुख्तलिफ वैरायटियों के लोग बैठे हुए थे जो केचप खाते हैं, कुछ चीज़ खाते हैं, फिर उनके हिसाब से मुझे जो है ना चीज़ बनानी पड़ती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को अगर कोई चीज़ इस तरह की नहीं पसंद मैं दे दूँ तो वो चुप करके खा लेते हैं, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। अब मैंने कांटे के साथ इसकी जो एजेस हैं ना उनको लॉक किया, लॉक करना ज़रूरी है ताकि ये जब ये खुलता है ना अंदर चूल्हे के अंदर, तो इसमें फटने का ख़तरा होता है कि सारा बाहर ना आ जाए। अब इसके अंदर मैंने चीज़ डाल दिया, छुरी के साथ मैंने काट दिया, कांटे के साथ मैंने एजेस इसको सारे लॉक कर दिए। इसी तरह मैं साथ साथ बनाती गई, और मैं आपको पूरी वीडियो, इसलिए वीडियो मेरी लंबी हुई थी कि मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ साथ, कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, कितना इसमें होता है, कितना डालती हूँ, किस तरीके से काटती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो चीज़ मुझे आती है तो मैं अपनी प्यारी बहनों को, भाइयों को, अपनी बेटियों को, बच्चों को बताऊँ, और अपने दोस्तों को बताऊं कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो फिर ज़्यादा दिल मेरा खुश होता है। और इस तरीके से कांटे के साथ आप इसको ऊपर से जो है ना वो होल कर लें, आप छुरी के साथ काट लें। मैंने छुरी के साथ भी काटे, मैंने होल भी किए, कुछ पे चीज़ लगाया, बड़ा मज़ा आया इसको बनाने में। और बाहर जो थी ना मेरी आवाम, वो तपी हुई थी कि जल्दी जल्दी, बहुत गर्म थी कि जल्दी जल्दी करें, तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैंने वैसे वॉइस ओवर नहीं करना था, लेकिन वीडियो मेरी मैंने जब इसको एडिट किया ना तो ये बहुत लंबी थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरी जो है ना दोस्तें नाराज़ ना हो, देखें भी पूरी मेरी बहनें, और उनको मज़ा भी आए, तो चलें वॉइस ओवर कर देती हूँ। वरना मैंने बड़े मज़े मज़े की मजाक मजाक वाली बातें की थी इस वीडियो में। बड़ा मज़ा आया था वीडियो बनाने का। और ये जो मेहंदी लगी है ना, ये सिर्फ 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इसका मैंने रखा है, क्योंकि फिर मुझे जल्दी थी कि मुझे किचन में आना है, और हस्बैंड घर नहीं थे ना, तो मैं और मेरी देवरानी गप्पे लगा रहे थे अंदर बैठ के ना, साथ हम लोगों ने व्लॉग मैंने लगाया हुआ था। तो मुझे कहती हैं बाजी आए आपको मेहंदी लगाएं, मैंने कहा चलें लगाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मुझे तो ऐसा बनना चाहिए ना तो फिर मैंने, उसने मुझे मेहंदी लगाई लगाई जल्दी जल्दी, तो कह रही थी बाजी जो मैं लगाना चाह रही थी वो लग नहीं रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर इसके बाद मेरे दूसरे हाथ पे भी उन्होंने मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी का कलर बड़ा अच्छा आया, पाकिस्तान से आया है ये, लेकिन बड़ा अच्छा कलर आया है। आपने देखा था ना मेरे हाथ पे, एक लेडीज ने मुझसे पूछा भी था कि आपके हाथ पे निशान कैसे हैं, तो वो बहन मेरी मेहंदी के निशान है, जो पहली मैंने मेहंदी लगाई थी ना वो अरब था, और वो मेरे हाथ उसने जला दिया था, उस वजह से डॉट से मेरे हाथ पे आपको नजर आते होंगे, देखा होगा राइट हैंड पे जहाँ मैंने रिंग पहनी होती है ना, तो उसमें वो डॉट से बन गए हैं, वो जल गया था हाथ। बहरहाल जी हम भी बहुत ढीठ हैं, हम छोड़ते नहीं है, जो चीज़ हमें पसंद है उसको हम छोड़ते नहीं है। मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, हाथ जला भी था, लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने लगाई, लेकिन इस दफ़ा ट्राई करके लगाई थी मेरी देवरानी ने, कहती है अच्छा कलर है। बहरहाल जी मेहंदी शहंदी लग गई। इधर मेरे जो थे ना वो पॉकेट, हमारे जो थे वो मिनी पॉकेट, वो चले गए ओवन के अंदर, और ये 160 पे मैंने रखे थे, इनको मैंने रखा था 15 मिनट। 15 मिनट के बाद दोबारा मैंने इनको देखा था, और इस साइड पे मैंने पकोड़ों का ऑयल रखा हुआ था, समोसों का, सॉरी आज मैं रोल भी बना रही हूँ, समोसे भी और रोल भी। देखा ना कितने मज़े की हमारी टी टाइम होने वाली है। और साथ जो था इधर रोल रखे हुए थे, साथ चाय भी रख दी थी, और साथ जो था ना कबाब रख दिया था। चाय की भी स्टोरी बड़ी अजीब सी है, क्या मैं आपको बताऊं, वो भी बताती हूँ।
क्या करूँ, आप लोगों को ही पता नहीं है। अब जो कबाब थे वो मैंने अपने कुकिंग ऑयल में डाल दिए। इनको बहुत लाइट से ऑयल में ना मैंने फ्राई करना है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये डिफ्यूज़र से निकाले हुए मुझे 20 मिनट हुए थे। और मैंने इसको कोई अंडा, कोई जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्ब, सॉरी, ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाए। सिर्फ मैंने इसको निकाला और अपने ऑयल में डाल दिया और हल्की आंच पे इनको बनाना है। अब जनाब ये आ गई हमारी टी बैग की स्टोरी। टी बैग की स्टोरी ये थी कि मुझे कितना अरसा हो गया है, मेरी कभी भी चाय ख़त्म नहीं हुई मेरे घर में। ज़िंदगी में पहली बार मेरे पास चाय ख़त्म होगी। और ये मेरे हस्बैंड जो है ना इमरजेंसी में ये टी बैग ले आए, अकफानी हैं यहाँ पे उनकी दुकान से। तो ये मैं चाय बना रही थी। अब जो मैं पत्ती जिस तरीके से मैं डालती हूँ ना, उस तरीके से चाय का मज़ा नहीं आता। फिर उसको इतना फेंटना पड़ता है ना ये डाल के, कि चाय का वो टेस्ट नहीं आता। कुछ लोगों को होता है ना कि खुली पत्ती वाली जो चाय है ना, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। और मुझे लिप्टन की आदत है शुरू ही से। मुझे नहीं याद पड़ता कि लिप्टन के अलावा मैंने कोई पत्ती कभी पी हो। तो साथ मैंने पत्ती डाल दी क्योंकि चाय बनानी थी। पत्ती मैंने जो थी 8 डाली थी इसके अंदर, टी बैग। साथ मैंने सब्ज़ इलायची वाला अपना हस्बे आदत जो मेरा मसाला बना हुआ है वो डाल दिया। इसमें लौंग भी है, काली मिर्च भी है, थोड़ी सी दालचीनी है, छोटी इलायची है। और मेरे घर में कुछ शदाई, पंजाबी में शदाई कहते हैं, पता है ना शदाई किसको कहते हैं। सब्ज़ इलायची एक्स्ट्रा भी चाय में डलवाते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। एक्स्ट्रा जो थी ना सब्ज़ इलायची, कहवे का मसाला भी डाला था, क्योंकि मैं कहवे में भी डालती हूँ, चाय में भी डालती हूँ। सौंफ होती है, इलायची होती है, दालचीनी होती है, काली मिर्च होती है, लौंग होती है। देखा ना कितना डिफरेंट मसाला मैंने आपको बताया है। एक दफ़ा मेरी बहनों बना के देखें। काली मिर्च और लौंग की मिकदार कम रखनी है, दालचीनी भी हंसपे टेस्ट के हिसाब से। अदरवाइज सौंफ और सब्ज़ इलायची आपने बराबर जो है ना लेवल करके रखना है, मतलब लेवल मीन बराबर होना चाहिए। अब जनाब इस साइड पे जो मैं पकौड़ों का बेसन मैंने 2-3 घंटे पहले भिगोया था ना आप लोगों के सामने, उसने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ था। और इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी डाला। आप माने ना माने, 4 टेबल स्पून बेसन था, बाकी सारे प्याज और आलू और पालक और सब्ज मिर्चें थी। और इसमें मैंने ये देखे, ये 2 टेबल स्पून भी नहीं बल्कि कम गया है, क्योंकि पालक ने और प्याज ने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ था और मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं बनी। ये भी टिप है। इसमें अंडा भी डालता होता है, मैं अक्सर पकौड़ों में अंडा भी डालती होती हूँ। साथ फिर लेमन डालना होता है, क्योंकि अंडे की स्मेल ज़रा ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसमें मैंने नहीं डाला। और अब जनाब मैंने इसको इसी तरह हाथों के साथ जल्दी जल्दी, क्योंकि आवाम जो थी ना वो टेबल पर टक टक बज रहा था कि जल्दी से आए और लाए हमारे लिए जो भी बना रही हैं आप। तो किचन में आने की इजाज़त उस वक्त नहीं थी, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर नहीं करना होता तो फिर मुझे किचन में, मैं कहती हूँ कोई बच्चा ना आए, मुझे आराम से वीडियो बनाने दें। किचन में आ भी कोई नहीं रहा था, लेकिन अंदर से बैठ के आवाज़ें दे रहे थे। अगर मैं वॉइस ओवर ना करती तो आप उनकी आवाज़ें भी ज़रूर सुनते। इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर भी करना पड़ा, और वीडियो को थोड़ा सा कम, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता है मुझे हर चीज़ आपको बतानी होती है, एक एक चीज़। और मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो मैं खुद अपने घर में बना चुकी होती हूँ, जिनका मेरे दिमाग में आइडिया होता है कि इस मसाले में ये मसाला डालूंगी तो क्या होगा, ये मसाला डालूंगी तो क्या होगा, और किस तरीके से बनानी है। मैं सच्ची और सीधी बात बताऊं। और साथ दूसरी साइड पे जो मेरी चाय थी वो बन रही थी। एक बात कहूँ, चाय में अगर चाहत ना हो तो फिर वो चाय नहीं होती। ये बात मानेंगी ना मेरी बहनों। तो चाय जो थी ना, ये तो हमारी मेरी कमजोरी है चाय। कॉफ़ी भी नॉर्मली मैं ले लेती हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादा जो है चाय पीती हूँ। ये देखे जी, हमारे मिनी पॉकेट जो थे वो भी बन चुके थे कीमे वाले। हमारे आपके सामने चिकन के रोल भी बन चुके थे, ग्रीन चटनी भी बन गई थी। इसको कबाब कहेंगे, आलू वाले कबाब। आप लोगों के सामने मैंने जो बनाए थे, रेसिपी आप लोगों को दे चुकी हूँ, वो भी बनाए थे। और ये जो थे ना इस साइड पे, जिनमें चीज़ कुछ में नहीं था, वो भी बनाए थे। साथ मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े भी बने थे। और ये अपनी प्लेट सजा के बैठ गई थी। ये मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती जाऊं। अगर आप लोगों को मेरी इतनी लंबी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें। और फिर मैं आपसे माजरत करूंगी कि वीडियो वाकई बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने आपको पूरी दिखानी थी। इसको पूरा पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और साथ साथ मैं दिखा रही थी कि कितने मज़े के हमारे चिकन रोल थे, आलू कबाब थे, आलू चिकन कबाब थे, हमारे मज़ेदार पकोड़े थे, मज़ेदार हमारी
चाय थी। जिस जिसका दिल कर रहा जल्दी से जाए किचन में, कोई एक चीज़ बनाए और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही प्यारी वीडियो और मज़ेदार वीडियो, और चटनी भी बहुत मज़े की थी। इस तरीके से एक दफ़ा मेरी बहनों बनाना बनता है, और ज़रूर बनाएं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं एक एक चीज़ खा के भी साथ दिखा रही थी। खाई मैंने एक एक चीज़ है, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी था। ये था मेरा पैटीज़ पॉकेट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हाँ, मुझे पता है मुझे सारी बहनें मुझे याद तो करती है, इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ उनको देती हूँ। और ये देखिए मैं साथ दिखा रही थी, ये पता नहीं पूरा क्यों नहीं आ रहा। मैं पूरा आपको दोनों साइडों से दिखा रही थी कि ये 15 मिनट में कितने मज़े के हमारे पॉकेट जो थे ना, वो पफ पेस्ट्री के साथ बन गए थे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।